बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को जेल में रखते हुए हुकूमत की तरफ से दो इंतहाई संगीन जराइम सरजद हुए हैं। बतौर कानून के तालिब इल्म मैं ये दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आवाम को पता चले कि वो दो जराइम क्या हैं। एक तो जब किसी भी कन्विक्ट यानी सज़ा याफ्ता मुजरम के ख़िलाफ़ जब कोई फ़ैसला आता है तो जेल अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ यानी उस फैसले के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू जेल या प्रिजन रूल्स उस फैसले पे मन ऑन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की पाबंद होती है। अगर उस फैसले में किसी भी मुलजिम यानी जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम बन जाता है, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है और उस कन्विक्शन में उसकी जो सज़ा की नौइयत और उसकी हैयत और हैसियत होती है, यानी उसकी उस सज़ा की आप इंग्लिश में समझ लें कि जो इंटेंसिटी होगी, जो उसकी जो सख्ती होगी, उसकी सारी चीज़ें जो है वो उस सज़ा के वर्डिंग्स के अंदर जो है वो लिखी हुई होंगी। मिसाल मैं इस तरह आपको देता हूँ कि अदालत ये कहती है कि मिस्टर एक्स इज़ बीन कन्विक्टेड and is being sent to jail for rigorous imprisonment up to the extent of 3 years। अब अगर अदालत ये कह देती है कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाएगी, यानी उस शख्स को जो कि जिसको कैद किया गया है या जिसको मुजरम जो है तस्वर कर लिया गया है और वो जो है उसके अगेंस्ट जो जराइम हैं वो साबित हो चुकी हैं, तो उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये होती है कि सख्त इम्प्रिजनमेंट। सख्त इम्प्रिजनमेंट में जितने भी लेबर के वर्क होते हैं वो उस जो है कैदी के से जो है वो काम वो सख्ती वो जो है उसके साथ की जाती है। उसके खाने पीने से लेकर उसकी रिहाइश तक और उसकी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और इसी तरह उसका जितना भी जो है रिगोरस की डिफाइनिंग में यानी उसकी जो डिफाइनिंग थीम है, जो जो सख्ती उसमें आती होगी प्रिजन रूल्स के मुताबिक, तो वो पनिशमेंट जो है जेल अथॉरिटीज़ जो है उसको उसकी कैद को उसी तरह जो है वो लेकर जाएंगी। अब इमरान खान की जितनी जजमेंट्स आई हैं उन एक जजमेंट में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि इमरान खान को आप कैद तन्हाई में जो है उसको उसकी जो मुद्दत सज़ा है उसको पूरा करवाएं। कैद तन्हाई यानी किसी भी कैदी को आइसोलेशन में रखना और वो इस पर्पज़ के लिए कि वो साइकोलॉजिकली डैमेज हो, साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो, तो ये एक संगीन जुर्म है। साइकोलॉजिकल वायलेंस जो है वायलेंस की एक किस्म है जिसकी बाकायदा सज़ा है। अब अगर किसी अदालत ने इमरान खान की सज़ा का तयन करते वक्त अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो है उसकी सेंटेंस यानी उसकी सज़ा के दौरान उसको जो है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में आइसोलेशन में जो है वो रखा जाए, तो अगर ऐसी कोई सज़ा नहीं है तो फिर तो इसका मतलब है कि आप उस फैसले की जो है आप उसकी तौहीन कर रहे हैं या उस फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आप उस फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं तो और आपने उस कैदी को यानी इमरान खान को जिसको आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है और आप उसको जो है मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि आपने जब उसको आइसोलेशन में रख लिया है तो आप मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर उसको दे रहे हैं और वो आपको पता भी है कि वो एक पॉलिटिकल जो है एक कैदी है, तो आपने ये जुर्म सरजद किया है। अब दूसरा जुर्म आपने क्या सरजद किया, वो आपने ये सरजद किया है कि जब जेल मैनुअल के मुताबिक और प्रिजन रूल्स के मुताबिक जब आप किसी कैदी को वसूल करते हैं किसी भी ऑर्डर के तहत, चाहे उसका जेल वारंट हो या चाहे उसका सिंपल जो है जुडिशल कस्टडी हो या चाहे उसकी जो है सज़ा हो, जब आप किसी कैदी को वसूल करते हैं तो सबसे पहले आप उसका मेडिकल चेकअप करते हैं। पुलिस मेडिकल चेकअप करने के बाद उसको आपके हैंड ओवर करती है और आप फिर उसका मेडिकल चेकअप जेल में प्रायर टू हिज जो है स्टार्टिंग ऑफ हिज डेज ऑफ सेंटेंस या डेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट आप उसका फिर से एक मेडिकल चेकअप करते हैं। व्हेन ही इज़ फाउंड फिट फॉर कि वो अपनी कैद को गुजार सके, तब आप उसके बारे में डिसीजन करते हैं कि उसकी जो अगर कोई ऐसी उसकी इनेबिलिटी है, ऐसी उसकी कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो जो है किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर वो जेल में नहीं रह सकता, तो आपने उसको वो सर्कमस्टांसेस देनी होती हैं जिससे उसकी तकलीफ़
में मज़ीद इजाफा ना हो और इवन कि वो तकलीफ उसको ना हो। आपने इमरान खान को जो है ड्यूरिंग द जो है डेज ऑफ आइसोलेटिव इम्प्रिजनमेंट का हवाला देंगे। ड्यूरिंग द डेज ऑफ आइसोलेटिव इम्प्रिजनमेंट आपने क्या किया, आपने जो है उनकी एक तकलीफ जो कि उनको आइसोलेटिव इम्प्रिजनमेंट के दौरान हुई, यानी उनको उनकी आंख की तकलीफ हुई, उस आंख की तकलीफ को आपने निगलेक्ट किया और आपने उसकी प्रॉपर जो है चेकअप और मेडिकेशन नहीं करवाई। जब आपने उसकी चेकअप और मेडिकेशन नहीं करवाई और 4 महीने तक वो तकलीफ उनको रही या 3 महीने तक वो तकलीफ उनको रही और वो तकलीफ बढ़कर आज जो है इस चीज़ पे आ गई है कि वो उनकी जो नज़र है वो 85% ख़त्म हो गई है और वो परमानेंटली वो जो है वो आई साइट डैमेज हो गई है। तो इसको अंग्रेज़ी में या हमारी अगर पहले उर्दू में मैं आपको बताऊं, उर्दू में इतलाफ़ सलाहियत उज़्व कहते हैं, यानी आपने किसी के आर्गन की जो उसकी कैपेसिटी थी और उसकी ताकत थी उसको आपने ख़त्म कर दिया है पार्शली या कम्प्लीटली। और अगर पार्शली है तो वो टेम्परेरी नहीं है, वो भी जो है परमानेंट है, तो परमानेंट डिसेबिलिटी में वो चीज़ आ गई है। तो आपने उसके अपनी एक्ट ऑफ कमीशन और अपने एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस जो कि डेलिब्रेट था उसके ज़रिए आपने उनसे आंखों की बीनाई जो है वो छीन ली है और वो जो आंखों की बीनाई थी वो परमानेंटली जो है वो डिसेबिलिटी में चली गई है, परमानेंट डिसेबिलिटी में चली गई है। तो इस सूरत हाल में आपने ये एक जुर्म सरजद किया है जिसको हमारे पाकिस्तान पिनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक दफ़ा 336 के अंदर जो है वो सज़ा का मुस्तहिक समझा जाता है उस शख्स को। अब जो भी शख्स इसका जो है वो होगा इसका ज़िम्मेदार होगा उसको इस 336 PPC के अंडर उसको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। तो इन गुजारिशात के साथ कि मज़ीद गलतियों से बचा जाए, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी इस वीडियो को, इस पैगाम को पॉजिटिव तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह।